जय हिंद दोस्तों, मैं आशीष बड़ोला स्वागत करता हूँ आपके अपने यूट्यूब प्लेटफॉर्म पे। तो जैसे कि हम इंडिया में रह रहे हैं और अगर हमें इंटरनेट चाहिए होता है तो हम जियो की सर्विसेज यूज़ करते हैं, एयरटेल की करते हैं। लेकिन ये कुछ लिमिटेड एरिया में ही रहते हैं। जैसे शहर वाले एरिया में आप रह रहे हो तो आपको प्रॉपर नेटवर्क बनेंगे, इंटरनेट मिलेंगे। लेकिन जैसे ही आप जैसे जंगली एरिया में जाओगे या किसी ऐसे गाँव एरिया में जाओगे, रूरल एरिया में जाओगे, तो वहाँ पर इंटरनेट कनेक्टिविटी आपकी कम होने लग जाती है। लेकिन इसी का अल्टरनेट जो है एक स्टारलिंक प्रोजेक्ट है, जो कि अमेरिका का एक बिलियनियर है इलॉन मस्क, तो उनके द्वारा एक प्रोजेक्ट चलाया जा रहा है। तो ये काफ़ी अच्छा प्रोजेक्ट है, दुनिया को इसको बेनिफिट हो सकता है। इसके थ्रू क्या किया जाएगा कि अंतरिक्ष में जो है 12,000 सैटेलाइट भेजने का प्लान के द्वारा है, उपग्रह जिनको बोलते हैं, तो वो भेजेंगे और अर्थ जो है, पृथ्वी जो है उसके चारों ओर फैला देंगे और उन सबको एक दूसरे के साथ कनेक्ट करेंगे। और ऊपर से पूरे के पूरे जो है नीचे की तरफ जो जंगल होगा या जितनी भी धरती होगी, तो अंतरिक्ष से धरती की तरफ जो है वो पूरा का पूरा इंटरनेट आएगा और आपको जिस भी कोने में आप रहोगे धरती के, आपको वहाँ पे आपको 24 आवर जो है आपको इंटरनेट कनेक्टिविटी और नेटवर्क आपके फ़ोन में आएंगे। मतलब आपका फ़ोन कभी बंद नहीं होगा। अब इसका फ़ायदा क्या होगा? इसका फ़ायदा ये होगा कि कभी जैसे बाढ़ आ गई है, कभी बहुत सारी प्रॉब्लम हो जाती है, कभी मौसम ख़राब हो गया तो वहाँ पे नहीं होती। गांव वाले एरिया में हो तो वहाँ पे इंटरनेट नहीं होता। लेकिन अगर स्टारलिंक प्रोजेक्ट अगर इंडिया में लागू हो गया, अमेरिका में तो चल रहा है, तो इंडिया में फ्यूचर में आ सकता है। क्योंकि अभी इस पर काम चल रहा है। अभी केवल 5-5.5 हज़ार सैटेलाइट ही भेजी गई, अभी 12,000 सैटेलाइट टोटल भेजनी है। तो इसके लिए इंडिया में भी इम्प्लीमेंट नहीं हुआ। तो आपको फ्यूचर में जियो, एयरटेल ये सब बंद हो सकते हैं, क्योंकि इनकी जो नेटवर्क हमें आता है, इनके लिए टावर लगाने पड़ते हैं धरती में, उसके बाद एक ऐसे कनेक्ट करके तब जाके। लेकिन फ्यूचर में आपको सैटेलाइट के थ्रू, उपग्रह के थ्रू आपको इंटरनेट कनेक्टिविटी मिल सकता है। तो ये अमेरिका का प्रोजेक्ट है। इसको थ्रेट जो है, मतलब खतरा जो है, वो चाइना के द्वारा भी, चाइना भी जस्ट 2023 में इसी तरह का प्रोजेक्ट चाइना ने स्टार्ट किया है। उन्होंने भी अपनी स्पेस एजेंसी जो उनकी है, उनके द्वारा स्टेट ये किया गया, क्योंकि उनको चाइना को कहीं ना कहीं खतरा है कि इनकेस अगर वार होगी, अमेरिका और चाइना के बीच में लड़ाई होगी, तो जब लड़ाई होगी तो अमेरिका अपना सैटेलाइट यूज़ करता रहेगा, वहाँ पे तो कुछ दिक्कत होगी नहीं उनको, क्योंकि जो वहाँ के बिलियनियर है इलोन मस्क है, वो तो वहीं के अमेरिका किया, तो अमेरिका को ही प्रोवाइड करेंगे, चाइना को तो देंगे नहीं। तो चाइना ने इसीलिए, उनको फियर था कि कहीं इस तरह का अगर युद्ध हो गया तो अमेरिका तो अपनी सारी की सारी चीज़ों का इस्तेमाल करता रहेगा इंटरनेट के थ्रू। लेकिन हम जो है इंटरनेट बंद हो गया हमारी कंट्री में, तो हम कैसे करेंगे, क्या करेंगे? क्योंकि नेटवर्क जो टावर है उसको तो गिराना एक बम के काम है, वो गिर जाएगा तुरंत के तुरंत। तो इसलिए वहाँ पे इंटरनेट को चालू रखने के लिए 24 आवर चाइना ने भी प्रोजेक्ट स्टार्ट किया है। 2023 में उन्होंने इस प्रोजेक्ट को स्टार्ट किया है। अभी उन्होंने उस पर काम थोड़ा बहुत इस पर काम चलाया। जैसे कि उन्होंने इस 2025 का इनका प्लान है कि 600-650 सैटेलाइट भेजने का। टोटल जो है इनका 2030 तक का प्रोजेक्ट है। इसमें इन्होंने 15,000 सैटेलाइट चाइना के द्वारा भेजने का प्लान है। तो 2030 तक ये पूरी की पूरी दुनिया को चाइना भी इसी तरह की सर्विस प्रोवाइड कराने लग जाएगा। तो ये जो चाइना का प्रोजेक्ट है, कहीं ना कहीं जो है अमेरिका के लिए बहुत बड़ा खतरा है। अब इसमें क्या होते हैं, जो सैटेलाइट होते हैं छोटे छोटे रेंज के होते हैं, इनको बोलते हैं लो अर्थ ऑर्बिट करके इनको बोलते हैं। मतलब लो अर्थ मतलब 3,300 किलोमीटर से लेके, अर्थ से लेके 300 किलोमीटर से लेके 2,000 किलोमीटर तक के डिस्टेंस पे डिप्लॉय करे होते हैं। तो इस तरह का ही कुछ प्रोजेक्ट है। अल्टीमेटली जो है फ्यूचर में आपको इंटरनेट कनेक्टिविटी इस तरह से मिल सकता है, जो कि स्पेस से आएगा। और जो चाइना और अमेरिका की जो बीच में जो लड़ाई चलती रहती है, ये भी आपको बढ़ती हुई दिख रही है। क्योंकि चाइना क्या करने में लगा हुआ है, हर वो चीज़ करने में लगा है जो उसके पास चाइना, अमेरिका के पास है और चाइना के पास नहीं है। अमेरिका हर उस चीज़ पे काम करने की कोशिश कर रहा है, क्योंकि चाइना का जो प्लान है अपने आप को वर्ल्ड लेवल पे इस्टेब्लिश करना, अपने आप को सुपर पावर बनाना। लेकिन सवाल ये आता है कि चाइना तो अच्छा अमेरिका को टक्कर देने की पूरी पूरी कोशिश कर रहा है, लेकिन इंडिया इसमें क्या कर रहा है? तो इंडिया बिल्कुल भी इसमें कुछ नहीं कर रहा है। इंडिया का इसमें कोई प्लान नहीं है फ्यूचर में। जो इंडिया एक ही काम करेगा कि अगर चाइना ने सर्विस इस तरह के अगर प्रोजेक्ट सक्सेस हो गया तो चाइना की जो सर्विस है उसको यूज़ करने लग जाएगा, अमेरिका की सर्विस को यूज़ करने लग जाएगा। यही हमारा प्लान है। लेकिन अपना हम कुछ डेवलप करने में नहीं लगे हुए, क्योंकि हम जो है आज के डेट में भी इस सब चीज़ों पे हमें लगता है कि कहीं ना कहीं ये रिसर्च एंड डेवलपमेंट जो है इंडिया में इतनी ज़्यादा बढ़ावा नहीं मिलता, और इन सब चीज़ों को काम करने के लिए कुछ ज़्यादा, मतलब इस तरह का कल्चर हमारे इंडिया में नहीं है।